जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी को यूपी लेकर के आएंगे, हटाना है तो हटा दीजिए। ये दिल्ली की जो कहानियां चलती हैं, ये रायता जो फैलता है, एक बार फैला करके जो कुछ करना है कर दीजिए। देश अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर टिकटों का बंटवारा, योगी की सहमति के बिना कुछ नहीं हो। उत्तर प्रदेश की जब भी बात होगी तो बात योगी आदित्यनाथ की होगी बीजेपी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी की बात होगी तो अखिलेश यादव की होगी। प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, गृह मंत्री तारीफ कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कुर्सी से हटने वाले बाबा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। क्या बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है? दर्शकों बहुत सारे सवाल हैं सोशल मीडिया पर, लोग अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ वो केंद्रीय राजनीति में आ रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री बनाया जा रहा है? और क्या राजनाथ सिंह जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? यह सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, लोग लिख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और यह चर्चा का केंद्र तब बना जब 31 दिसंबर को राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में अयोध्या में थे। राजनाथ सिंह जी इससे पहले राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं गए थे, यह पहला मौका था, और उस दौरान योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में थे। दर्शकों इसके उलट एक और बड़ी कहानी चल रही है। वो कहानी यह है कि कुछ लोग, देखिए, ये मुगालते में तो रहते ही हैं कि वो योगी को हटाएंगे, उत्तर प्रदेश की गद्दी पर किसी और को बिठाएंगे। अब लोग ये लिख रहे हैं कि जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी जोड़ी है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी जोड़ी बन रही है। और ये दोनों मिलकर के एक बड़ी कलाकारी करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में। क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि अमित शाह जी जो बीजेपी के चाणक्य हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, उनकी भी अपनी राजनीतिक इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राजनाथ सिंह हैं उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, और इच्छा तो बाबा की भी है। लोग ये कहने लगे हैं कि बाबा भी एक दिन कुर्सी पर बैठेंगे, दिल्ली वाली कुर्सी पर, जो बड़े वाली कुर्सी है। मतलब अपने अपने तरीके से खिचड़ी पकाई जा रही है, जिसका जो मन हो रहा है वो कह रहा है। कोई योगी को हटा रहा है, कोई प्रधानमंत्री को हटा रहा है। अभी देखिए ना, बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला, उससे पहले तमाम तरह के ये कयास चल रहे थे। कौन आएगा? ऐसे व्यक्ति को लेकर के आएंगे जो योगी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रहे हैं पंकज चौधरी? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर रहे हैं? वो लोग जो ये खुशी मना रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए हैं जो पार्टी आला कमान की पसंद है, वो मुश्किलें खड़ी करेगा योगी आदित्यनाथ के सामने। लेकिन वो तो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं योगी, उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो योगी को अच्छा नहीं लगता वो उनको अच्छा नहीं लगता। दर्शकों ये गैंग है, एक बहुत बड़ा गैंग है जो लगातार सक्रिय रहता है, इस तरह की खबरें वो चलाता है और ये सवाल उठाता है। ये जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, और 2019 में जब दोबारा प्रधानमंत्री चुनकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो फिर ये कयास शुरू हो गए थे जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है दर्शकों, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि लोग जो सवाल ये पूछ रहे हैं, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो अयोध्या में थे, एक साथ थे, वो अच्छी अच्छी तस्वीरें जो लोगों ने वहां पर देखी, उसमें ऐसा क्या था कि लोग ये सवाल पूछने लगे हैं। कोई तो ये कह रहा है कि जी
रक्षा मंत्री को पार्टी आलाकमान ने वहां पर भेजा कि जाइए योगी जी से बात करिए और सब कुछ मतलब आपस में बात करके सेट हो जाए, ज्यादा रायता ना फैले और आसानी से वो मान जाएं, हट जाएं और आ जाएं यहां पर दिल्ली। और राजनाथ जी जाइए, आप अब उत्तर प्रदेश की कमान संभालिए। तो दर्शकों, 2017 का जब विधानसभा चुनाव था तो राजनाथ सिंह को सबसे पहले यह कहा गया था कि राजनाथ जी आपके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उस समय राजनाथ जी गृह मंत्री थे, उनका कद काफी बड़ा हो चुका था। उन्होंने यह जरूरी समझा कि मैं केंद्र में रहूं, मैं राज्य में दोबारा ना जाऊं, इसीलिए मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। और दर्शकों, अभी जब अयोध्या पहुंचे राजनाथ सिंह जी, तो देखिए वहां उस दिन जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैंने रक्षा मंत्री को भावुक होते हुए देखा। योगी ने राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए कहा, जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, यूपी सरकार और संगठन के दायित्वों को निभा रहे थे, तब भी वो राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे थे। 500 साल बाद भगवान राम को विराजमान होते देखकर, मंदिर के भव्य स्वरूप देखकर वो बहुत अभिभूत हैं। और जैसे कि योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते ही हैं, उन्होंने वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए कहा, कुछ लोग तो यहां पर मंदिरों में ताले लगवाते थे, अयोध्या को लहूलुहान करते थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अयोध्या पिछले 11 साल से पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल गई है। जब राजनाथ सिंह जी की बारी आई बोलने की, उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने राम की मर्यादा का पालन किया और योगी की तारीफ की, युवाओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का जो काम है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और युवाओं को इससे सीख लेनी चाहिए। और दर्शकों, यही उस समय मीडिया की सुर्खियां भी बनी। ये देखिए, मंच से राजनाथ सिंह ने किया सीएम योगी की तारीफ और फिर जो हुआ, उन्होंने कहा योगी एक मेहनत हैं और साथ में एक अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की, गूंज उठी तालियां। राजनाथ सिंह ने योगी की तारीफ में ऐसा क्या कह दिया, सुनकर बौखला गए विपक्षी। यानी उन्होंने जो कुछ भी कहा अच्छा कहा, सीएम योगी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में जो कुछ भी कहा सब कुछ ठीक कहा। दर्शकों, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग हैं जिनकी दुकान इसी से चलती है। अब देखिए, ये कलाकार हैं भाई साहब, पत्रकार बताते हैं अपने आप को, ये सवाल पूछ रहे हैं ग्रोक से और कहा कि हे ग्रोक, 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नाम बताओ, वो भी बिना डरे। ग्रोक ने बताया 2027 के यूपी चुनाव की भविष्यवाणी अभी अनिश्चित है, लेकिन हालिया ओपिनियन पोल्स, उनके आधार पर अगर हम बात करें, रुझानों में योगी आदित्यनाथ का फिर से मुख्यमंत्री बनना संभावित लगता है। समाजवादी पार्टी मजबूत चुनौती दे रही है, पर भाजपा की स्थिति बेहतर है, बाकी मतदाता तय करेंगे। ठीक है जी। एक और इन्होंने सवाल पूछा, हे ग्रोक, यूपी का सबसे विजनरी लीडर मौजूदा दौर में कौन है, एसआईआर से मत डरना, बिंदास जवाब देने का। ग्रोक ने कहा, मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश के सबसे विजनरी लीडर के रूप में योगी आदित्यनाथ को अक्सर देखा जाता है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर और विकास योजनाओं के लिए, ये देखिए दर्शकों, ये ग्रोक ही बता रहा है, लेकिन इन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन्हें यह लगता है कि जब तक योगी आदित्यनाथ की बुराई नहीं होगी तो फिर समाजवादी वाले या फिर और भी जो विपक्ष वाले हैं वो सरकार कैसे बना पाएंगे भाई साहब। अगर योगी आदित्यनाथ की तारीफ अगर हो रही है तो फिर उनके लिए विकल्प क्या है, तो विकल्प यही है दर्शकों, ये किंतु परंतु इसमें कुछ है नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। दर्शकों, और देखिए, यूपी को योगी आदित्यनाथ ने कहां कहां पहुंचा दिया है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस है, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त की गई है, क्या क्या कर रहे हैं योगी। यूपी में यक्ष ऐप से अब अपराधियों की पहचान होगी, ये देखिए बड़ी बात यह है। इसके अलावा एआई से अवैध धर्मांतरण रैकेट की जड़ खोदेगी पुलिस, सीएम योगी की यह है प्लानिंग। यानी योगी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं
उनकी जो सोच है वो विकसित बनाना उत्तर प्रदेश को, आत्मनिर्भर बनाना, वो इसके बारे में सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और लेकिन लोगों के लिए तकलीफ ये है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो इस तरह की बातें करते हैं। और कुछ बौखलाए हुए हैं, कुछ लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ये सब कुछ चल रहा है। दर्शकों, पर्यटन में यूपी का योगी मॉडल सुपरहिट 137 करोड़ पर्यटकों के साथ बना देश का नंबर 1 राज्य। 2025 की बात है। पूरे विश्व में चौथे नंबर पर पर्यटन के नंबर, और विश्व की अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर है। भारत में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। जो टूरिज्म बढ़ रहा है, पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यही है नए उत्तर प्रदेश की ताकत। सब कुछ हो रहा है, धरातल पर जो होना चाहिए उसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन लोगों को तकलीफ है। तकलीफ इसलिए है तो फिर लड़वाते हैं। कोई कहता है, ये देखिए सबसे बड़ी लड़ाई तो ये भाई साहब जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनके साथ देखिए ये तस्वीर है योगी आदित्यनाथ की। दर्शकों, मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी जो लड़ाई है, लोग ये बताते हैं ये इन्हीं के बीच है। अमित शाह नहीं चाहते योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहें। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि अमित शाह जी बीजेपी में कुछ और बड़ा करें। ये सब कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसे ही चलता है, चलता आ रहा है, अब भी चल रहा है। और इसीलिए कहा गया कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इनके करीबी हैं, इसलिए वहां पर भेज दिया गया। दर्शकों, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर के आया हूं। अमित शाह जी क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, कब कब क्या क्या कहा, ये देखिए। दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है, ये अमित शाह जी कह रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं ना खर्ची ना पर्ची, 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सभी अपनी योग्यता से आए हैं। मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। यानी जो पुलिस की भर्ती हुई थी, 60,244 अभ्यर्थी जो भर्ती हुए, उनको नियुक्ति पत्र देते हुए ये बात कही अमित शाह ने और कहा इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, ना खर्ची ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं, और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। दर्शकों, देखिए उसी दिन यह कहा गया अमित शाह के द्वारा 60,244 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए योगी को देश का सबसे सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि योगी के नेतृत्व में यूपी ने कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया, माफिया खत्म हुए, केंद्र की योजनाएं जमीन पर उतारी गईं। शाह ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सराहना की और कहा कि 2017 के बाद यूपी पुलिस बुलंदियों पर पहुंची है। जैसे पुलिस भर्ती में बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के अवसर देने पर, और ये बहुत बड़ी बात है, खासकर 2025 की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा 2024 जनवरी में अमित शाह ने कहा कि योगी ने यूपी में माफिया राज खत्म किया है। अब बाहुबली दूरबीन से भी नहीं दिखते, सिर्फ बजरंगबली दिखते हैं। कानून व्यवस्था में सुधार की तारीफ की। शाह ने कहा 2017 में भाजपा ने वादा किया था यूपी को विकसित राज्य बनाएंगे, कानून व्यवस्था सुधारेंगे। आज गर्व से कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने यूपी में कानून व्यवस्था में देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। यह है अक्टूबर 2021 में 32 मिनट के भाषण में शाह ने योगी का नाम 17 बार लिया, उनकी तारीफ की, कहा कि योगी सरकार ने सबसे बड़े वादे अपने पूरे कर दिए। अगर किसी को निकालेंगे तो कोई कारण तो होगा। प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, गृह मंत्री तारीफ कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कुर्सी से हटने वाले हैं। बाबा, कोई तो कारण होगा भाई साहब, कुछ तो होगा, किसी तथ्य पर तो आप बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये देखिए।
22 अप्रैल 2024 पीएम मोदी ने कहा, जो लोग योगी जी को सिर्फ बुलडोजर से पहचानते हैं, उन्हें बता दूं कि योगी सरकार ने आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ उतना किया है अपने कार्यकाल में। उन्होंने योगी को मेरा सीएम कहा और कहा, मुझे गर्व है कि मेरे ऐसे सहयोगी हैं। यूपी को आत्मनिर्भर भारत का हब बनाने की तारीफ की। पीएम ने कई बार कहा है, योगी जी आए हैं तो यूपी का मौसम और माहौल बदल गया है। माफिया राज खत्म करने, महिलाओं व्यापारियों की सुरक्षा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और बुलडोजर एक्शन की जमकर सराहना की। एक रैली में उन्होंने कहा, योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। कोविड के समय पर पीएम ने योगी की कोविड हैंडलिंग की तारीफ की और कहा कि यूपी ने युद्ध स्तर पर काम किया, जिससे कम से कम 85,000 जानें बचाई गईं। 2017 से पहले की स्थिति से तुलना कर कहा कि योगी सरकार ने चुनौती को गंभीरता से लिया। 5 जून 2024 उन्होंने कहा, पीएम ने जिस दिन, देखिए दर्शकों, उस दिन मुख्यमंत्री जी का बर्थडे होता है, उनके जन्मदिन पर उन्होंने कहा, ट्विटर पर पोस्ट करते हुए योगी को शुभकामनाएं दी। कहा वे उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए अथक काम कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विकास से लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधरी है। 2025 में भी इसी तरह तारीफ की। गरीबों वंचितों को सशक्त बनाने पर फोकस किया। दर्शकों, यानी गृह मंत्री तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं। हां, कुछ लोग होंगे ये कह सकते हैं कि मंच पर अगर तारीफ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो सवाल यह है कि अगर तारीफ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हटा देंगे। हटाना है तो हटा दीजिए। ये दिल्ली की जो कहानियां चलती हैं, ये रायता जो फैलता है, एक बार फैला करके जो कुछ करना है कर दीजिए, करिए। एक बार मुख्यमंत्री को हटा दो, योगी को हटा दो, जिसको बनाना है बनाओ। ये दिल्ली की जो खबरें चलती हैं ये खत्म हो जाएंगी। दर्शकों, क्या ऐसा हो सकता है? यही सवाल है, क्योंकि योगी के साथ में केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वही नहीं है, सरसंघचालक मोहन भागवत। ये खबरें हैं, उन्होंने कह दिया है अगर कोई भी योगी के खिलाफ बयानबाजी करेगा तो फिर उसको बगावत समझ ली जाएगी। और देखिए, ये बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। आरएसएस का मैसेज, योगी पर सवाल उठाया तो बागी मानेंगे। ये देखिए ना, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दर्शकों, ये जो बैठक हुई सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जी की, बताया जा रहा है, ये कहा गया, संघ की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी योगी पर कोई बयान न दें और ना ही विवादित खबरों को हवा दें। लोगों और विपक्ष के बीच ये संदेश पूरी ताकत के साथ पहुंचाया जाए। योगी और गृह मंत्री अमित शाह या पीएम मोदी में मनमुटाव की खबरों का कोई आधार नहीं है। आरएसएस ने यह साफ कर दिया कि योगी ही उनकी पहली पसंद है, चाहे चुनावों में टिकटों का बंटवारा हो या प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। योगी की राय लिए बिना कोई फैसला नहीं होगा। जो लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष वो तो पार्टी आलाकमान की पसंद है, योगी जी के साथ तो गड़बड़ी हो गई, संघ ने पहले ही कह दिया था, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर टिकटों का बंटवारा, योगी की सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। और वही तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। दर्शकों, अयोध्या में 90 मिनट योगी और भागवत की सरप्राइज मीटिंग। 24 नवंबर 2025 को आरएसएस चीफ मोहन भागवत अयोध्या में थे। इसी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में थे। वे राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां देखने गए थे और शाम करीब 7 बजे योगी सीधे संघ के कार्यालय पहुंचे और मोहन भागवत से मिले। आरएसएस के प्रांत प्रचारक स्तर के पदाधिकारियों और देखिए जो लोगों ने बताया वहां पर मौजूद थे, उनके मुताबिक योगी भागवत ने पूरे टाइम अकेले में बात की। यह सरप्राइज मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली। यह मीटिंग उस वक्त हुई जब बीजेपी यूपी में नए अध्यक्ष और कैबिनेट में विस्तार की तैयारी कर रही थी। नए प्रदेश अध्यक्ष तो मिल गए, अभी योगी कैबिनेट विस्तार भी होना है दर्शकों, और कई मंत्री और बनेंगे। ये सब कुछ जो योगी चाहते हैं उनके मुताबिक ही हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को सवाल पूछने होते हैं
उनकी दुकान ही उससे चलती है। दर्शकों, सवाल बड़ा ये है, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी को यूपी लेकर के आएंगे, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि पार्टी आला कमान, क्योंकि पार्टी आला कमान को लोग बताते हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनके रिश्ते उनसे ठीक नहीं हैं, उनका कद वो डाउन करना चाहते हैं, इसलिए उनको यूपी भेज रहे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो लखनऊ में हैं, उनको लेकर के आना है दिल्ली। उदाहरण देते हैं लोग, जैसे पहले और भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे उसमें शिवराज सिंह चौहान हो, और भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनको केंद्र में लेकर के आ गए, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखिए हमारी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही होता है, हम युवाओं को मौका देते हैं। सवाल बड़ा ये है, उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे तो नेता कौन है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो जिनके नाम चलते हैं, क्या उनके चेहरे पर आपको वोट मिलते हैं? दर्शकों देखिए, उत्तर प्रदेश की जब भी बात होगी तो बात योगी आदित्यनाथ की होगी बीजेपी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी की बात होगी तो अखिलेश यादव की होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कौन जानता है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, उनके नाम को कितने लोग जानते हैं? उनके जो पहचान वाली जगह है वहां कितना उनका प्रभाव है? लेकिन चेहरा कौन है, नेता कौन है, किसके नाम पर वोट मिलते हैं, यह सवाल है। अभी बिहार में चुनाव हुए थे, 31 रैलियां की योगी ने, उसमें से 27 सीटें जितवा दी। एक तरफ अखिलेश यादव हैं, 22 रैलियां की, 20 में हार गए। यही है अंतर, यही है अंतर दर्शकों। नेता की बात होती है, नेता कौन बड़ा है, वही सवाल है। यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे तो फिर किसको बनाओगे मुख्यमंत्री? और राजनाथ सिंह जी जब पहले यूपी नहीं आए तो फिर अब क्यों आएंगे, वो क्या कारण है? इसके उत्तर अगर किसी के पास में है दर्शकों तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।